हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने पूछा है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole. Given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram of mass, use pi is equal to 3.14. तो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है पहले वो समझ लेते हैं। ये बोल रहा है कि एक पोल है जिसके लोअर पार्ट में क्या है, एक सिलेंडर लगा हुआ है। ओके, सिलेंडर का क्या है, इसका जो डायामीटर है ना सिलेंडर का, ये जो डायामीटर है ये इसने बोला है ये है 24 सेंटीमीटर। ओके, और इसकी जो हाइट है ना ये इसने बोल के रखा है वो 220 सेंटीमीटर है। ओके, और ये बोल रहा है ना कि इसके ऊपर इन्होंने एक और सिलेंडर रखा है और इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है, ये वाली रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक की ये इसने बोला है ये है 8 सेंटीमीटर। ओके, और ये जो हाइट है ना इसकी, ये हाइट इसने बोल रखा है ये है 60 सेंटीमीटर। ओके, अब ये बोल रहा है कि भाई इस पोल को बनाने के लिए जो आयरन लगा है ना उसका मास निकालो। तो पहले क्या करेंगे, हमें तो उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ओके, तो वॉल्यूम निकलेगा किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। फिर उस वॉल्यूम को क्या करेंगे, मास इससे डेंसिटी जो 8 ग्राम लिखा ना इसने 1 सेंटीमीटर क्यूब का, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे वो ग्राम में मास निकलेगा और 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या केजी में मास निकल जाएगा। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले ऐसा लिखेंगे कि हाइट ऑफ लोअर पार्ट की हाइट क्या है उसको मैं h1 बोलूंगा। ओके, ये कितनी है 220 सेंटीमीटर। तो लोअर पार्ट की रेडियस क्या है, ऐसा लिखेंगे हम रेडियस ऑफ लोअर पार्ट। इसको मैं ना R1 से डिनोट करता हूं, ये ध्यान दीजिए आप, ये जो ये ना डायमीटर दे रखा है। ओके, हमको तो रेडियस चाहिए तो ये हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, तो ये लोअर पार्ट की जो रेडियस है ना ये इसका आधा होगा, क्योंकि ये दे रखा है टोटल 24, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो ये R1 हो गया। इसी प्रकार से क्या है हाइट ऑफ अपर पार्ट की हाइट कितनी है, इसको मैं h2 बोल देता हूँ। ओके, ये कितनी है देखो 60 सेंटीमीटर दे रखी है इन्होंने। ओके, तो रेडियस क्या है अपर पार्ट की, रेडियस ऑफ अपर पार्ट इसको R2 बोल देते हैं। ओके, ये कितनी है डायरेक्ट दे रखी है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए वॉल्यूम कैसे निकलेगा इस पोल का। ओके, तो मैं ऐसा लिखूंगा कि वॉल्यूम ऑफ पोल, ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर। ओके, तो लोअर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है वो हम सबको पता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, इस सिलेंडर का फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला। तो इसका लोअर सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा पाई R1 स्क्वायर H1। ओके, क्योंकि इसकी नीचे की जो रेडियस है नीचे वाले की वो R1 रेडियस है और H1 उसकी हाइट है, प्लस ऊपर वाले की क्या है पाई R2 स्क्वायर H2। क्यों, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो H2 है और इसकी रेडियस जो है वो R2 है। ये ऐसे हो गया। अब इसका जो है ना मास कितना निकलेगा हम डायरेक्ट निकाल देंगे, या इसको ऐसा लिख देते हैं थोड़ा बेटर वे में, पाई कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। ओके, वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पे। पाई की वैल्यू उसने क्या बोला है, मैंने कॉमन इसलिए लिया क्योंकि कैलकुलेशन इजी पड़ती है। ओके, ये इसने पाई बोला 3.14 लेना है। अंदर क्या देखो R1 क्या है, R1 है 12, तो यह हो जाएगा 12 गुणा 12 मल्टीप्लाइड बाय H1 क्या है 220। ओके, और प्लस ये प्लस रहेगा क्योंकि अभी प्लस है बीच में, R2 स्क्वायर, R2 क्या है 8 गुणा 8। ओके, मल्टीप्लाइड बाय H2 कितना है, ये है 60। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3.14 तो ऐसे ही रह गया। अंदर क्या देखो 12 गुणा 12 कितना होता है 144 इंटू 220 कितना हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं 144 मल्टीप्लाइड बाय 220, ये क्या हो जाएगा 000, फिर क्रॉस लगेगा 4 दूने 8। ओके, 4 दूने 8 और 1 दूना दूना, फिर से डबल क्रॉस लगेगा, ये 2 से ही मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 8 2 हो जाएगा सेम। ओके, तो ये आ जाएगा 0 8 8 और 8 16, एक बच गया 8 2 10 और 1 11 और ये 3 31680 प्लस ये क्या होगा देखो 8 गुणा 8 कितना होता है 64, 64 गुणा 60 कितना होता है वो यहाँ कर लेते हैं 64 मल्टीप्लाइड बाय 60। 0 से तो क्या होगा 0 आएगा क्रॉस, ये क्या हो जाएगा 6 चौके 24, 2 बच गया, 6 6 36 और 2 38, तो ये क्या हो जाएगा 3840 हो गया है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ओके, तो इसको ऐड जो है ना हम क्या करते हैं कि इसको ऐड यहीं कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं पे ऐड कर लेते हैं इसको। ओके, 31680 प्लस 3840, ये ऐड जब हो जाएगा तो 0 8 और 4 12, एक बच गया 8 और 6 14 और 1 15, एक बच गया 3 4 और 1 5 और ये 3 आ गया 35520। अब इसको 3.14 से भी गुणा कर ही लेते हैं।
ओके, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला एरिया इरेज करता हूँ, यहीं पे गुना करेंगे हम इसको। तो अभी क्या होगा, हमारे पास क्या है 33550, इसको मैं मल्टीप्लाइड करने वाला हूँ 3.14 से। ओके, सबसे पहले तो 4 गुणा 0 0 हो जाएगा, 4 दूने 8, 5 चौके 20 और 2 20 का 0 लग गया। ओके, देखो 5 चौके 20 का और 0 लग गया, 5 चौके 20 और 2 22 और 4 3 12 और 2 पीछे का है तो ये 14 हो गया। ओके, अभी क्रॉस 1 से गुणा करेंगे तो सेम रकम आएगी, तो 02553 आ जाएगा। अब लगेगा डबल क्रॉस, अभी 3 से गुणा होगा तो ये 0 हो गया, 3 दूने 6, 5 3 15 का 5, एक बच गया है, 5 3 15 और एक 16, अब एक और बच गया, 3 3 9 और एक ये 10 हो जाएगा। ओके, इसको ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 0, ये आ गया 8, ये आ गया 2, 5 2 7 और 6 13, एक बच गया, और ये हो जाएगा 5 5 10 5 15, ये 5 आ गया, फिर से एक बच गया, तो ये हो गया 2 5 और 6 11, ये एक आ गया और ये भी एक आ गया और ये एक आ गया। तो ये डेसिमल कहाँ पे लगेगा, 1 2 1 2 यहाँ पे लगेगा डेसिमल। ओके, तो ये आ जाएगा 11153 ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसको जब गुणा किया तो ये इतना आ गया यहाँ पे 1235332.80। ओके, ये वॉल्यूम आया सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, तो अब क्योंकि ये वॉल्यूम आ गया ना, अब इससे हमने मास निकालना है। ओके, तो मैं इसका वॉल्यूम नहीं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि मैं पूरा का पूरा इरेज करने वाला हूँ, इससे मास कैसे निकलेगा वो भी आपको बता देता हूँ। तो हमारा जो वॉल्यूम है पोल का वो निकल गया है 123,532.80 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा इरेज कर रहा हूँ, अभी हमें क्या है, मास निकालना है। अभी क्या है, देखो जो मास है ना 1 सेंटीमीटर क्यूब का वो है 8 ग्राम, तो ऐसा लिखेंगे हम 1, ऐसा लिखेंगे कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन पोल इज इक्वल टू, वो 8 ग्राम है, ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करना पड़ता है तो उसको 1000 से डिवाइड कर देना चाहिए। ओके, इतना 1000 इतना किलोग्राम आ गया है। ओके, तो मास ऑफ हमारा वॉल्यूम कितना है, इतना, तो इतने का मास कितना होगा, इस पर्टिकुलर को इतने से मल्टीप्लाई करना है, तो मास ऑफ 111,532.80 आयरन पोल, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ये 8 बटा जो 1000 है इसको मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, 1 2 3 532.8, जीरो लगाने की जरूरत नहीं, चाहे तो लगा भी सकते हो आप। ओके, अब क्या इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये रफ काम मैं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये क्या है 111,532.8 मल्टीप्लाइड बाय 8। ओके, अब क्या देखो 8 8 64, 6 8 8 64 ना, 4 या 4 आएगा, सॉरी। ओके, 4 आएगा, 6 बच गया, 8 दूने 16 और 6 कितना होता है 24, 2 बच गया, 8 तीन 24 और 2 26, 2 बच गया, 8 पंजे 40 और 2 42, 4 बच गया, 8 एकम 8, 8 और 4 12, 1 बच गया, 8 एकम 8, 8 और 1 9 और 8 एकम 8, ये ऐसा बन गया। ओके, डेसिमल कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे, यहाँ लगेगा डेसिमल, तो ये क्या हो जाएगा 89226.4, इतना आ गया केजी डिवाइडेड बाय 1000 भी है। ओके, जब 1000 से डिवाइड करते हैं तो शिफ्ट हो जाता है, ये जो डेसिमल है ना, जितनी जीरो रहेगी उतना पॉइंट, तो यहाँ 3 जीरो नीचे, तो 1 2 3, तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 892.2644 केजी। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है, तो ये आ गया मास ऑफ जो आयरन पोल है वो ये आ गया। ओके, दिस वन, तो ये है हमारा आंसर। ओके, मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन इजी है, बस कैलकुलेशन आपने थोड़ा सा केयरफुली करनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।